हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग इस समय टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में अब तक हम आपको लगभग 9 टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम 10वां टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के मुहिम में आप सभी टेंसों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो ही आगे के टॉपिक्स आपके समझ में आएंगे। आज हम इस फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ाने जा रहे हैं, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िए। अब तक सारे टेंस आप लोग बढ़िया से पढ़ ही लिए होंगे बिना किसी समस्या के। तो आइए देखते हैं। इस टेंस की पहचान है वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आता है। जैसे देखा जाए, मोहन खेल रहा होगा, मोहन खेल रहा होगा। अब इसके अनुवाद का नियम भी देख लेते हैं। अनुवाद का नियम, बच्चों अनुवाद का नियम भी बहुत आसान है। आप पहला टेंस पढ़े होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, वहाँ भी शैल और विल का कमाल था। फ्यूचर टेंस के सभी चारों भागों में शैल और विल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो इस टेंस में भी देखें, फर्स्ट कर्ता के साथ, फर्स्ट कर्ता को हमने बताया था IV, इनके साथ आपको लगाना है शैल बी, और बचा क्या, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता, इनके साथ आपको लगा देना है विल बी, और क्रिया का ING रूप लगा देंगे। यह आपका हो जाएगा रूल। इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करने का ये नियम हो गया कि अगर फर्स्ट कर्ता I और V आता है वाक्य में, तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, और यदि सेकंड कर्ता या थर्ड कर्ता आता है तो विल बी का प्रयोग करके और मुख्य क्रिया में ING लगा देना है। जैसे इसी को ट्रांसलेट करते हैं, मोहन खेल रहा होगा, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा कर्ता यानी मोहन। अब मोहन के अनुसार आपको सहायक लिख देना होगा विल बी, क्योंकि मोहन थर्ड करता है, फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मोहन की अंग्रेजी I या V होता नहीं है। ऐसी अवस्था में इसको हम थर्ड कर्ता मानते हैं, और थर्ड कर्ता के साथ लगाएंगे मोहन विल बी, और क्रिया है खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। अगला बात देखें, वह है रो रहा होगा, वह रो रहा होगा। अब इसमें देखें, कर्ता आपका हो जाएगा ही, सहायक क्रिया हो जाएगी विल बी, और रोना का होता है वीप या क्राई, तो यहाँ वीप लिखा जाए WEEPING, वीपिंग। ही विल बी वीपिंग। नेक्स्ट वाक्य, कुत्ते भौंक रहे होंगे, कुत्ते भौंक रहे होंगे। तो इसका अनुवाद बनाने के लिए आपको सबसे पहले कर्ता लिखना होगा, कर्ता है द डॉग्स। द डॉग्स किस प्रकार का कर्ता होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट है नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड दोनों के साथ विल बी ही लगता है, तो आप सहायक क्रिया लगा दीजिए विल बी। द डॉग्स विल बी, क्रिया है भौंकना, देख लीजिए यहाँ पर क्रिया भौंकना है, और भौंकना अंग्रेजी बार्क होता आप जानते हैं, तो ING लगा देंगे यहाँ पर हम, बार्किंग, और कुछ है नहीं, तो कुत्ते भौंक रहे होंगे, इसका अनुवाद हो गया द डॉग्स विल बी बार्किंग। नेक्स्ट वाक्य, हम केला खा रहे होंगे, हम केला खा रहे होंगे। इसमें कर्ता देखें हो जाएगा V। अब यहाँ देखिए इस चार्ट में I और V के साथ शैल बी आपको बताया गया है, तो V के साथ हम विल बी ना लगा करके शैल बी लगाएंगे। अब वी शैल बी, यहाँ क्रिया खा रहे होंगे यानी क्रिया खाना है, और खाना के साथ आप ING लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। वी शैल बी ईटिंग, और केला की अंग्रेजी जानते हैं हम लोग, खाते भी होंगे, बनानाज। ये पूरा वाक्य हो गया आपका वी शैल बी ईटिंग बनानाज। नेक्स्ट वाक्य का प्रश्नवाचक पर चलते हैं। क्या तुम सो रहे होगे, क्या तुम सो रहे होगे। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि जब कभी क्या पहले होता है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सबसे पहले हो जाती है।
अर्थात हम पहले इसमें कर्ता तो चुन लें, कर्ता है तुम, यानी पहले हम यू लिख दें, अपने समझने के लिए यू हमने लिख दिया। अब यू के अनुसार आपको सहायक क्रिया पहले लगानी है। एक दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखा जाएगा तो चूंकि इसमें सहायक क्रिया 2 शब्दों की है, शैल बी, विल बी, 2 शब्द इसमें हैं, तो ऐसी अवस्था में इनके बीच में यानी विल और बी के बीच में कर्ता होगा या शैल और बी के बीच में कर्ता होगा। अर्थात इस वाक्य में यू को हम विल और बी के बीच में लिखेंगे। ध्यान देना है, यह केवल प्रश्नवाचक में ही यह रूल फॉलो होगा, सिंपल में नहीं करेंगे कि विल और बी के बीच में कर्ता लिख देंगे। यहाँ जब प्रश्नवाचक है वो क्या पहले है, तो ऐसी अवस्था में हम यू को कर्ता के बीच में लिखेंगे। तो विल यू बी और क्रिया है स्लीप, SLEEPING, स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे होगे, तो बन गया विल यू बी स्लीपिंग, प्रश्नवाचक। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी इसमें? समझिए, अभी आपको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, वहाँ भी डबल शब्दों की सहायक क्रिया थी, तो वहाँ भी यही काम होता था। 2 शब्दों वाली सहायक क्रिया के बीच में कर्ता लिखा जाता है जब वह इंट्रोगेटिव होता है। अगला देखो, क्या पिताजी सब्जी खरीद रहे होंगे? क्या पिताजी सब्जी खरीद रहे होंगे? अब यहाँ पिताजी के अनुसार आपको सहायक क्रिया फिर से विल भी लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल और तब लिखेंगे फादर और उसके बाद बी लगाएंगे हम। विल द फादर बी, क्रिया में एनजी लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग, BUING, बाइंग, और क्या बचा सब्जी, तो द वेजिटेबल्स। प्रश्नवाचक लास्ट में पूरा बन गया, विल द फादर बी बाइंग द वेजिटेबल्स। अगला वाक्य देखें, रमेश कहाँ जा रहा होगा? इस बार हमने स्टाइल चेंज कर दिया है, तो आपको भी थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा अपना थिंकिंग में। रमेश कहाँ जा रहा होगा, ऐसी अवस्था में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखना होता है, यानी हम लिखेंगे सबसे पहले व्हेयर। अब व्हेयर के बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है, लेकिन कर्ता के अनुसार, रमेश के अनुसार, तो रमेश के अनुसार आपकी सहायक क्रिया विल भी लगेगा, विल लिख करके रमेश और तब बी लगाएंगे। अब हो गया व्हेयर विल रमेश बी और क्रिया आपकी है जाना, तो हो जाएगा गोइंग। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, व्हेयर विल रमेश बी गोइंग। अगला वाक्य देखें, कुर्सी कौन तोड़ रहा होगा? कुर्सी कौन तोड़ रहा होगा? अब इसमें बच्चों देखें, इसमें कर्ता कुर्सी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता है कौन, और कौन को किस कैटेगरी में रखेंगे? फर्स्ट कैटेगरी में तो रख नहीं सकते आप, यानी ये तो पक्का है कि हु के साथ शैल भी नहीं लगेगा। ऐसी अवस्था में आपको हु के साथ आपके सामने यही ऑप्शन है कि विल बी लगावें, हु विल बी, हु विल बी, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, विल और बी इसमें इकट्ठा रहेगा क्योंकि ये कर्ता का भी काम कर रहा है, तो पूरा वाक्य बन जाएगा हु विल बी। अब क्रिया है तोड़ना, तो लिखेंगे ब्रेकिंग, BREAK ब्रेक, ING बढ़ा देंगे, ब्रेकिंग, और कुर्सी का हो जाएगा द चेयर। हु विल बी ब्रोकिंग द चेयर। अगला वाक्य देखें, चोर किसको लूट रहा होगा? चोर किसको लूट रहा होगा? इसमें देखिए कर्ता जानते हैं क्या चोर है, ये किसको क्या है, इट इज इंट्रोगेटिव वर्ड, और किसको या किसे की अंग्रेजी हमने आपको बार बार बताया है हुम होता है, WHOM, हुम माने किसको हो गया। अब चोर के अनुसार आपके सहायक क्रिया विल भी लगेगा, फिर एक बार, तो विल द थीफ, THIEF, हुम विल द थीफ बी, यानी विल और बी के बीच में आपका कर्ता लिखा गया द थीफ, हुम
विल द थीफ बी, अब हमें लूटना में आईएनजी लगाना है, तो लूटना करिए होता रॉब, ROB, जब आईएनजी लगाएंगे तो डबल बी हो जाएगा। whom will the thief be robbing, whom will the thief be robbing, यानी चोर किसको लूट रहा होगा। तो अब तो समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, उसको आप लोग अनुवाद करके अपने आप को चेक करिएगा कि हम कितना समझ गए हैं और अभी हमें कहाँ समझने की आवश्यकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हट जा रहे हैं। और चलिए आपको 10 सेंटेंस हम देने जा रहे हैं। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए 10 वाक्य दिख रहा होगा, आप इन 10 वाक्यों को लिख लीजिए और इनका अनुवाद करने का प्रयास करिएगा। पहला वाक्य है तुम पढ़ रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे। दूसरा है हम पत्र लिख रहे होंगे, लिखना का राइट होता है, जब आईएनजी लगाएंगे तो राइट में से अंतिम वाला ई हट जाएगा। राम बाजार जा रहा होगा। तीनों वाक्य बेहद सिंपल हैं, अफर्मेटिव रूप में लिखे गए हैं। शिव कहाँ रह रहा होगा, अब यहाँ देखिए कहाँ के लिए आपको होयर लिखना है, होयर माने कहाँ होता है, और शिव का शिव ही लिखेंगे। मुझे कौन बुला रहा होगा, ध्यान दीजिए इसमें कर्ता मुझे नहीं है, इस वाक्य में कर्ता मुझे नहीं है बल्कि कर्ता कौन है, तो मुझे की अंग्रेजी आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी, मी माने मुझे, यह ऑब्जेक्टिव केस में कर्म रूप में है। मैं लड़कों को पढ़ा रहा हूँगा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, टीच माने पढ़ाना होता है। वह पतंग उड़ा रहे होंगे, पतंग का काइट जानते हैं और उड़ाना का फ्लाई होता है। क्या सुमन खेल रही होगी, इट इज़ आल्सो वेरी इजी। हमें कौन पढ़ा रहा होगा, इसमें फिर देखिए कौन करता है और हु के साथ विल भी आपको लगाना होगा, और हमें की अंग्रेजी हो जाएगा अस, हमें की अंग्रेजी हो जाएगा अस। फिर अंतिम वाक्य प्रधानाचार्य किसे पीट रहे होंगे, फिर एक बार आया, पहली बार इस वाक्य में इस लिस्ट में आया किसे, और किसे या किसको की अंग्रेजी हमने आपको बताया है हुम, और इसमें सहायक क्रिया हुम के अनुसार नहीं लगेगा, प्रधानाचार्य के अनुसार लगेगा, विल बी। तो आई होप आप समझ गए होंगे और इन 10 वाक्यों को बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं, और फिर भी जहाँ कहीं समस्या होगी तो हम आपके सेवा के लिए तैयार रहेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।